अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFD स्पोर्ट्स की जानिब से आपके सामने पेश खिदमत है। जनाब, आज फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हो चुके हैं। हमने पहला एपिसोड किया जिसमें फॉर्मेट को डिस्कस किया, और दूसरी बात ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के मुख्तलिफ ग्रुप की परफॉर्मेंस सामने आती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ थोड़े से अपसेट हुए हैं, लेकिन ना जाने क्या अपसेट हुआ है। और ये हमारे जो आज के शुरका है, इसमें उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अता राशिद साहब, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फॉरवर्ड पे खेलते हैं, फुटबॉलर है और नामी गिरामी अपने इलाके के फुटबॉल के लोग इनको जानते हैं कि जनाब अता राशिद साहब एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। दूसरे जनाब हमारे साथ एक यंगस्टर प्लेयर आजा है, जनाब हसन रजा। ये रोज ही फुटबॉल खेलने जाते हैं और इनका एक क्लब है जहां ये फुटबॉल खेलते हैं और बहुत ही इनकी अच्छी खासी नॉलेज है। अभी कमसिन है लेकिन चीजों को जानते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आज बात शुरू करूंगा अता राशिद से। अता राशिद, ये बताइए, ये जो फॉर्मेट है, ये आप नहीं लगता कि 104 मैचेस, 48 टीमें, हाँ, जब 1930 में ये शुरू हुआ था यूरुग्वाय में, यूरुग्वाय उस वक्त चैंपियन बना था 1930 में, हाँ, तो उस वक्त सिर्फ 16 टीमें होती थी। अब बढ़ते बढ़ते 48 टीमें हो गई हैं। क्या ये वर्ल्ड कप जो 19 जुलाई को फाइनल खेला जाएगा, ये थका नहीं देगा लोगों को? जी बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट आपने यहाँ रेस किया है। ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फुटबॉलर्स और टीम्स और फैंस भी बहुत वोकल रहे हैं कि फुटबॉल का स्केड्यूल जो है, कैलेंडर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, मैचेस बढ़ते जा रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फुटबॉल अब थोड़ी ज़्यादा कमर्शियल भी हो गई है, तो वो बिजनेस एंड द कमर्शियल एस्पेक्ट्स आल्सो क्रीप्स इनटू द गेम। तो आप जाहिर सी बात है, विद द एडवेंट ऑफ टाइम थोड़ा सा गेम जिस तरह बढ़ रहा है, तो फीफा ने भी ये सोचा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स को इन्वॉल्व करें। तो एक तरीका तो यही है कि आप फॉर्मेट को बिल्कुल एक्सपैंड कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स को ले आएँ। जहाँ पहले आपने बताया 16 टीम्स होती थी, बहुत टाइम तक हमारी तकरीबन पूरी ज़िंदगी हमने वर्ल्ड कप देखा जिसमें 32 टीम्स होती थी, 64 गेम्स होते थे, तो एक ही वेन्यू में ज़्यादातर खेला जाता था। अब बढ़ा के वेन्यूज़ भी इन्होंने जो है 3 डिफरेंट कंट्रीज़ जो को होस्ट कर रही है वर्ल्ड कप को, वेन्यूज भी बढ़ा दिए। तो आई थिंक दैट इज प्राइमरीली टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द गेम, फैंस की एंगेजमेंट बढ़ाएं। ऑब्वियसली उससे फिर आई बॉल्स भी आती हैं, मीडिया व्यूअरशिप की भी जो है, पर अल्टीमेटली बात कमर्शियल एस्पेक्ट पे ही आ जाती है, जिसकी वजह से फीफा ने ये कदम उठाया। अच्छा, ये हसन रजा, आपसे ये सवाल है कि अभी मैचेस शुरू हुए हैं, 4-5 दिन हुआ है या इस टूर्नामेंट को शुरू हुए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो कनाडा और बोस्निया का जो मैच था, क्या उसको आप अपसेट कह सकते हैं? वो दोनों बराबर रहा मैच, लेकिन क्या ख्याल है आपका? In my opinion, it was a very good match. Both teams were balanced in attacking, defending, and first Bosnia had scored. Then Canada played very well with good play. They had equalized, so I think it's not an upset because both teams earned a point for the group. So this will give them an advantage to go through the round of 32. नहीं, लेकिन हसन, वो लोग तो ये कह रहे थे ना कि मतलब कनाडा की टीम फेवरेट है। Yes, it is also like this since they were hosting the World Cup. But in my opinion, it was a good match. Both teams played well, and they both got 1 point. अतः सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो इस वक्त दुनिया में फुटबॉल के जो फैंस हैं, उनकी तादाद 3.5 बिलियन है, क्रिकेट की 2.5 बिलियन है। अच्छा, अब सवाल ये पता, जो क्रंच मैच था, जो अभी पहले राउंड के जो ग्रुप के मुख्तलिफ मैच में सबसे जो क्रंच मैच हुआ है, जो नाज़रीन ने सबसे ज्यादा देखा गया दुनिया में, इसलिए कि लॉन्गर फॉर्मेट की वजह से ये भी लगता है कि स्टेडियम में कुछ सीटें खाली भी रही हैं। ओपनिंग मैच पे तो जैम पैक था। अच्छा, अब जो मोरक्को का मैच हुआ है ब्राजील के साथ, आपको ये भी बताते चलूं, यहाँ से सब ब्राजील फेवरेट था। मोरक्को जो है इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पे है, ब्राजील जो है 6ठे नंबर पे है रैंकिंग में, और मोरक्को जो है वो अफ्रीकन चैंपियन भी है। आपको क्या समझते हैं कि आप ये डोंट यू थिंक अता कि ये एक बड़ा बिग अपसेट है? मैं इसको अपसेट कैटेगराइज, अब अगर फुटबॉल हेरिटेज के वाइज देखा जाए तो इससे बड़ा अपसेट शायद ना भी हो, क्योंकि ब्राजील का जब भी नाम आता है, फीफा वर्ल्ड कप इज सिनोनिमस टू द ब्राजीलियन नेशनल फुटबॉल टीम, क्योंकि ज़ाहिर है वो सबसे सक्सेसफुल टीम है, सबसे ज़्यादा हेरिटेज उन्हीं की है फुटबॉल हिस्ट्री में। और बहुत कम लोग डिस्प्यूट करेंगे कि वो इज नॉट ओनली फीफा वर्ल्ड कप की बट इंटरनेशनल फुटबॉल की ग्रेटेस्ट एवर टीम है। मगर मोरक्को ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में परफॉर्म किया है, पिछले वर्ल्ड कप में दे बिकेम द फर्स्ट एवर अफ्रीकन टीम टू मेक इट टू द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल
फाइनल्स वो उन्होंने जो वूडू कर्स है उसको ब्रेक किया था। उन्होंने अभी इस साल अफ्रीकन कप ऑफ नेशन में भी अल्बेक कंट्रोवर्शियली बट उन्होंने स्टिल अपने आप को अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीत कर भी उसकी भी चैंपियन बने। तो उनकी परफॉर्मेंसेज इस बड़े एट दिस स्टेज इज नॉट अ सरप्राइज इन माय ओपिनियन, क्योंकि उन्होंने बड़ी टीमों के अगेंस्ट, अच्छी टीमों के अगेंस्ट पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छे मैचेस उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दिए हैं। एज फैंस उनको काफ़ी, वो एक एंटरटेनिंग टीम है। बट कंसिडरिंग ब्राज़ील की जो हिस्ट्री है फीफा वर्ल्ड कप में, ये डेफिनेटली आप एक शौक की नज़र से देख सकते हैं। बट देन अगेन ब्राज़ील वर मिसिंग देयर बेस्ट प्लेयर, देयर शाइनिंग लाइट विच इज़ नेमार जूनियर। तो ज़ाहिर है उनकी कमी उनको बहुत ज़्यादा महसूस हुई, बोथ क्रिएटिवली एंड फ्रॉम अ लीडरशिप स्टैंड पॉइंट। ब्राज़ील वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन देयर अटैक एट ऑल। ऑफेंसिवली वो बहुत लैग बिहाइंड कर रहे थे, मिडफील्ड और अटैक को लिंक करने वाला कोई नहीं था। और वो दैट स्क्रीम्स नेमार, वो बिल्कुल हमें उस वक्त बता रहा था कि यहाँ पे एक ही बंदे की कमी महसूस हो रही है। तो आई थिंक अगर वो होते तो शायद मैच का रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। बट देन अगेन आई वुड से कि ये एक क्वाइट वेल बैलेंस्ड मैच था, बट मोरक्को रियली आउट परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशंस। हसन, आपका क्या ख्याल है कि नेमार के होने से फर्क पड़ा? और ये मुझे ये भी लगता है कि जो मैच हम लोगों ने देखा उसमें ये भी था कि मोरक्को ने कई चांसेस भी मिस किए हैं। वो मतलब अगर वो चांसेस अवेल हो जाते तो मेरे ख्याल में मोरक्को जीत सकता था। Yes, bilkul. Because one man can make a huge difference. As we saw, Brazil played a very good game, but we saw Morocco open the scoring. After that, Brazil played some good passes, which and eventually Vinicius Junior equalized. But in my opinion, I think Neymar could have made a slight difference, you know, in making some chances or something. But overall, I don't think it would affect the scoreline. अतः ये बताएं, टर्की ऑस्ट्रेलिया से हार गया 2-0। मतलब ये इट वाज अ बिग अपसेट। टर्की की तो बड़ी स्ट्रांग टीम है। बिल्कुल। मैंने मैच जब देखा था तब मैंने भी, जब मैच से पहले मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि टर्की वुड अल्टीमेटली एंड ऑन विनिंग दिस गेम, क्योंकि इवन दो ऑस्ट्रेलिया हैव गॉट अ डिसेंट साइड, टर्की ने पिछले कुछ टूर्नामेंट से अपने आप को एक डार्क हॉर्स के तौर पे कैटेगराइज तकरीबन हर टूर्नामेंट में कर लिए। हर फैन की जबान पे टर्की का ही नाम होता है कि अगर डार्क हॉर्स है जो कि कुछ अपसेट कर सकती है तो वो टर्की की टीम भी है। उनके पास बहुत अच्छा मिक्स है यूथ का और सीनियर प्लेयर्स का, जैसे यिल्डिज हैं, आर्डा गुलेर हैं जो कि यूरोपियन क्लब्स में अपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चालानोग्लू हैं जो एक्सपीरियंस वेटरन है। तो उनकी एक बहुत अच्छी टीम है। बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक जहाँ पर उनको जिस वजह से यहाँ पे विक्ट्री हासिल करी है वो है, वो लोग क्लिनिकल थे। ऑस्ट्रेलिया को जो चांसेस मिले, दे वर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल, दे टुक देयर चांसेस, दे स्कोर्ड द गोल्स। और अल्टीमेटली फुटबॉल जो है गोल से ही डिसाइड की जाती है। टर्की ने मेरे ओपिनियन में टर्की ने अच्छा खेला था, दे प्लेड वेल, बट वंस अगेन क्रिएटिविटी जहाँ थी फाइनल थर्ड में। मेरा अपना जाती ख्याल ये है, अतः मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि टर्की ने खेला तो अच्छा था, लेकिन टर्की का थोड़ा डिफेंस जो था ना डीप डाउन, वो कमजोर नजर आया। थोड़ा सा आप डिफेंसिव सॉलिडिटी पे भी बात कर सकते हैं, बट आई थिंक जिस पार्ट ने टर्की को यहाँ लेट डाउन किया भी था वो थी वो लोग सिंपली दे weren't क्लिनिकल इनफ। उनको जो चांसेस मिले दे weren't able to put them away, जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी तरह कैपिटलाइज किया। और जो आई थिंक दूसरे जो उन्होंने गोल खाया था टर्की ने, दैट वाज वेरी अवॉइडेबल। और वही आपने जो बात की, वो लोग बहुत गैप्स छोड़ रहे थे पीछे अपने डिफेंस में, जिसने अल्टीमेटली उनको यहाँ पे कॉस्ट किया। अतः आपका क्या ख्याल है? हसन, आप क्या क्या व्हाट इज योर टेक? In my opinion, Australia played a very good game. Just the major reason loss was because of the defense. As we saw in the first goal, the striker was going against two defenders, yet he managed to defeat him in a 2v1 and scored. Meaning that Turkey's major downfall in this match was because of their defense. Otherwise, they had many good players like Arda Güler, Yildiz, Çalhanoğlu, who is very experienced. Yet they were not powerful enough to take a comeback or score goals or finish the chances against Australia. अच्छा, अब वे फॉरवर्ड पे आपको क्या लगता है कि ग्रुप के जो मैचेस हैं, और आज ये हुआ कि पहली मर्तबा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा स्कॉटलैंड ने शिकस्त दी। हेटी की एक कमजोर टीम थी लेकिन उन्होंने शिकस्त दी, और ये स्कॉटलैंड में बहुत बड़ा जश्न है कि उन्होंने पहली मर्तबा जीता। तो आप क्या रेट कर रहे हैं, जो छोटी टीमें हैं, क्या आता ये अपसेट कर रही है क्या टूर्नामेंट में? देखिए, आपने जहाँ पे मैं इस बात को आपके पिछले पॉइंट पे लेकर जाऊंगा जहाँ आपने एक्सटेंडेड टूर्नामेंट की बात की थी। ये एक वजह ये भी है कि थोड़े ग्रुप्स इस वजह से अनबैलेंस भी हो गए, जहाँ आपको पिछले वर्ल्ड कप्स में ऐसे ग्रुप्स देखने को मिल रहे थे जहाँ पे दो
वर्ल्ड कप विनिंग नेशंस या फिर दो वर्ल्ड क्लास टीम्स आपस में टकरती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पर जो है थोड़ा मिसमैच हो गया है, जिस वजह से अभी तक हमने कोई अपसेट नहीं देखा है इस वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम के लिए। लेकिन अभी स्लोली द हेवी वेट्स आर स्टार्टिंग टू कम इनटू द लाइट, हल्के हल्के। अभी आज जर्मनी का मैच है, कल स्पेन खेलेगी, अर्जेंटीना का मैच अब होना बाकी है, इंग्लैंड और क्रोएशिया आई थिंक ये गेम होगा लुक फॉरवर्ड करने के लिए। बट एट दिस मोमेंट इन टाइम मुझे कोई ऐसा हेवी वेट हारते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मिसमैच थोड़ा ज्यादा है बिटवीन द क्वालिटी बिटवीन द टू टीम्स। हसन आप ये बताएं, हसन रजा आप ये बताएं, आपका क्या ख्याल है कि जर्मनी के जो मैच होगा उसमें क्या 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 रिजल्ट आ सकता है, क्या प्रिडिक्शन है आपकी? It's a very strong team because they have won the second most World Cups, 4 after Brazil, and they are facing a weak opponent Curacao, meaning that Germany have an extremely high chance of winning the game. So in my opinion, Germany will keep possession of the ball and they'll score a lot of goals. So my prediction is Germany can at least win 3-0 or above. हाँ, अतः आपका क्या टेक है, क्या किसके चांसेस हैं? Yes, rightfully so. Germany are a very strong side. जर्मनी ने जो है बट वही मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जर्मनी पिछले 2 वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से ही बाहर होता जा रहा है, इवन तो वो ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आए थे जिनको उनको हरा देना चाहिए था। बट वंस अगेन कुरासाओ और वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स, तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, द वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर अपसेट तो मुश्किल है नजर आना, बट वंस अगेन कुरासाओ हैव गॉट नथिंग टू लूज, they've got nobody, they've got nothing to prove to anyone, whereas जर्मनी को एक कर्ज यहाँ पे ब्रेक करना है अपने वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट्स का। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट वंस अगेन आई थिंक जर्मनी आर गोइंग टू क्रूज थ्रू दिस गेम। चलिए जनाब, ठीक है, आज की डिस्कशन यहीं तक रखते हैं और ये मैचेस होते रहेंगे, हमारे तबसरे भी आप सुनते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी नए नए एक्सपर्ट भी हमारे साथ आएंगे। तो अब ये देखिए कि ये मेला तो सज गया है फुटबॉल का, और आने वाले दिनों में हसन रजा हमारे साथ होंगे, अता राशिद होंगे, और 2-3 लोग और हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ होंगे जो फुटबॉल को जानते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और एक बहुत बड़े आर्डेंट फैन है। इकबाल जमील को इजाजत दीजिए, अता राशिद बहुत बहुत शुक्रिया, हसन रजा बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 3-4 दिन के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।